आप किसी 5 स्टार होटल में जाएं, वहां पे 603 दिन रुकें, वहां की सारी फैसिलिटीज को इस्तेमाल करें और बिल बना दें 58 लाख रुपीस यानी 58 लाख रुपए का बिल बनाएं और उसे बिना दिए ही वहां से रफू चक्कर हो जाएं। किसी स्टाफ को या किसी मैनेजमेंट को ये बात पता भी नहीं चलती और एक शख्स गायब हो जाता है पूरी 5 स्टार होटल की फैसिलिटी इस्तेमाल करने के बाद। दरअसल ये जो पूरी वारदात है, ये वारदात सामने आई है दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बगल में एरोसिटी है, वहाँ पे एक 5 स्टार होटल है, नाम है रोजिएट हाउस। इस रोजिएट हाउस में एक शख्स आता है, नाम है उसका अंकुश दत्ता। 30 मई 2019 को आता है, ये कहते हुए कि बस मुझे एक दिन यहाँ रुकना है, मैं अगले दिन चेकआउट कर दूंगा। उसके बाद जैसे 31 मई 2019 आता है, वो कहता है कि मुझे और एक्सटेंशन चाहिए, मुझे यहाँ पे काम पड़ गया है, मैं कुछ और दिन यहाँ रुकना चाहूँगा। वो अपने रूम को इस कदर एक्सटेंड करते हुए जाता है कि ये डेट पहुँच जाती है 22 जनवरी 2021, यानी 603 दिन तक वो होटल के कमरे में, 5 स्टार होटल के कमरे में रुकता है और वहाँ पे हर एक फैसिलिटी इस्तेमाल करता है। अंकुश दत्ता बाकायदा वहाँ के स्विमिंग पूल, पार्लर, मसाज सेंटर, तीनों टाइम का जो मील था वो उसे चुपचाप खा रहा था और ऐशो आराम की ज़िंदगी जी भी रहा था। और जब पैसे देने की बारी आई तो होटल स्टाफ को पता भी नहीं चला कि उसने 1 रुपया भी वहाँ पर नहीं चुकाया है। अब ये मामला कैसे सामने आया, तो जो विनोद मल्होत्रा हैं, जो इस रोजिएट हाउस होटल के मालिक हैं, उन्होंने पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाई। कंप्लेन ये दर्ज करवाई कि देखिए, एक अंकुश दत्ता नाम का कस्टमर था जो हमारे पास रहने के लिए आया था एक दिन के लिए, लेकिन उसने अपना जो रहने का दिन था उसे इतना एक्सटेंड करवाया कि 603 दिन तक उसी होटल में रुका रहा, लेकिन उसे बिल नहीं दिया। जब जांच आगे बढ़ी तो पता लगा प्रेम प्रकाश उसी होटल का स्टाफ है, फ्रंट डेस्क पे बैठता है और प्रेम प्रकाश का ही काम है कि किस कस्टमर को कितने कमरे देने हैं और कितने रेट में देना है। इसके लिए बाकायदा एक ओपेरा सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जिस सिस्टम के जरिए, जिस सॉफ्टवेयर के जरिए होटल के जो कमरे थे अलॉट किए जाते हैं, इस अलॉट के लिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता था। इसकी खासियत ये कि अगर 72 घंटे तक कोई कस्टमर पैसे ना दे तो इसकी जानकारी उस फ्रंट डेस्क में बैठे हुए शख्स को अपने CEO या कहें अकाउंट ब्रांच तक पहुंचानी पड़ेगी कि कस्टमर ने पैसे जो दिए वो अब तक नहीं क्रेडिट हुए हैं। लेकिन बड़ी चतुराई से प्रेम प्रकाश इसकी जानकारी नहीं देता है। तो आखिर ये 603 दिन तक कैसे बचा रहा? तो इसके पीछे जो चालाकी थी प्रेम प्रकाश की, वो इस कदर सामने आई कि पता लगा कि प्रेम प्रकाश जब भी क्या काम करता, जब भी उस बगल वाले कमरे में कोई गेस्ट आते तो उनकी बिल में अंकुश दत्ता के कमरे का बिल जोड़ देता और एक कलेक्टिव बिल लेकर वो उनको बिल थमा देता। फिर जो गेस्ट इतने अमीर होते थे कि वो कभी आनाकानी भी नहीं करते थे, उन्हें लगता था कि 5 स्टार होटल है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज है, शायद ये महंगा भी हो। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो एक कमरे में रह रहे हैं, लेकिन वो एक कमरे के रहने के बावजूद 2 कमरों का पेमेंट एक साथ कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब भी अंकुश दत्ता कुछ खाने का आइटम मंगवाता तो उस आइटम के लिए भी ये प्रेम प्रकाश उसकी बिल में मदद करता। वो ये काम करता कि जो भी अमीर गेस्ट नीचे खाने आते उनकी बिल में अंकुश दत्ता के खाने का बिल मिला देता और उनसे पेमेंट करवा देता। मतलब एक तरीके से अंकुश दत्ता उस होटल में रुका हुआ था, उसके बिल का सारा खर्च उस होटल में आए दूसरे गेस्ट के जरिए उसके बिल का भुगतान हो रहा था। अब होता ही है कि हर होटल में, जो 5 स्टार होटल है, उनका एक ऑडिट बैठता है, कहाँ पे पैसे आए, किसने पैसे दिए। तो 5 महीने बाद, यानी 30 मई 2019 के बाद 5 महीने बाद 25 अक्टूबर 2019 को जब इसकी जानकारी इसे ऊपर देनी थी कि देखिए किस किस गेस्ट ने पैसे नहीं दिए हैं, तो प्रेम प्रकाश बड़ी चतुराई से अंकुश दत्ता की जो बिल है उसको छुपा लेता है और कहता है कि देखिए जनाब, जो इसका जो बिल, इन्होंने तो पैसे खुद नहीं दिए, लेकिन इनके बिल का भुगतान किसी और कस्टमर ने कर दिया है, चाहे वो खाने का हो चाहे उनके कमरे में रहने का हो। अगर ये 5 महीने पहले ही पकड़ा जाता, मतलब जो 30 मई 2019 के बाद 25 अक्टूबर 2019, इन 5 महीने के दौरान जब ये बिल नहीं दे रहा था, तभी होटल स्टाफ को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, किसी के मन में भी डाउट जाएगा कि एक बार कोई बिल पेमेंट कर सकता है, हर गेस्ट कैसे एक शख्स के लिए पेमेंट कर रहा है, इसके बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब 25 अक्टूबर 2019 के बाद ये डेट बढ़ते 2020 खत्म हो जाता है, फिर 2021 यानी 22 जनवरी 2021 को वो चेकआउट कर निकल जाता है। तब तक इसके जो बिल था वो 58 लाख रुपीस हो चुका था। और ऐसा नहीं कि इसने कभी पैसे देने का ट्राई नहीं किया था। अंकुश दत्ता ने पैसे देने का ट्राई किया भी, उसने 10 लाख रुपए का चेक, 7 लाख रुपए का चेक और 20 लाख रुपए का चेक
थमाया भी था प्रेम प्रकाश को, लेकिन वो तीनों के तीनों चेक बाउंस हो गए। बाउंस से कहने का मतलब उनका उसके बैंक में इतने पैसे नहीं थे कि वो पैसे मिल सकें होटल मैनेजमेंट को। लेकिन फिर भी होटल मैनेजमेंट ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, और या तो कहें प्रेम प्रकाश ने इस कदर इसके जो चेक बाउंस हो रहे थे उसको छुपाया कि इसकी जानकारी आगे तक पहुंची ही नहीं। अब होटल के मानदंड ये कहते हैं कि अगर 72 घंटे तक कोई कस्टमर पैसे नहीं देता तो इसकी जानकारी ऊपर तक पहुंचानी पड़ेगी। लेकिन प्रेम प्रकाश बार बार जो बिल था वो किसी और कस्टमर के नाम पर जनरेट करके उसका बिल छुपा लेता, और ऐसा करते हुए 58 लाख रुपीस का घोटाला वो कर चुका था। होटल मैनेजमेंट का कहना है कि देखिए, हो सकता है जो प्रेम प्रकाश है इसे बतौर अंकुश दत्ता से कुछ कैश मिलते भी हों और पैसे भी मिलते हों, और इसलिए प्रेम प्रकाश ने अंकुश दत्ता के जो बिल से और जो होटल के जितने मानदंड थे उसको छुपाने की कोशिश की। आप किसी 5 स्टार होटल में जाएं, वहाँ पे 603 दिन रुकें, वहाँ की सारी फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करें और बिल बना दें 58 लाख रुपीस यानी 58 लाख रुपए का बिल बनाएं, और उसे बिना दिए ही वहाँ से रफू चक्कर हो जाएं। किसी स्टाफ को या किसी मैनेजमेंट को ये बात पता भी नहीं चलती और एक शख्स गायब हो जाता है पूरी 5 स्टार होटल की फैसिलिटी इस्तेमाल करने के बाद। दरअसल ये जो पूरी वारदात है, ये वारदात सामने आई है दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बगल में एरोसिटी है, वहाँ पे एक 5 स्टार होटल है, नाम है रोजिएट हाउस। इस रोजिएट हाउस में एक शख्स आता है, नाम है उसका अंकुश दत्ता। 30 मई 2019 को आता है, ये कहते हुए कि बस मुझे एक दिन यहाँ रुकना है, मैं अगले दिन चेकआउट कर दूंगा। उसके बाद जैसे 31 मई 2019 आता है, वो कहता है कि मुझे और एक्सटेंशन चाहिए, मुझे यहाँ पे काम पड़ गया है, मैं कुछ और दिन यहाँ रुकना चाहूँगा। वो अपने रूम को इस कदर एक्सटेंड करते हुए जाता है कि ये डेट पहुँच जाती है 22 जनवरी 2021, यानी 603 दिन तक वो होटल के कमरे में, 5 स्टार होटल के कमरे में रुकता है और वहाँ पे हर एक फैसिलिटी इस्तेमाल करता है। अंकुश दत्ता बाकायदा वहाँ के स्विमिंग पूल, पार्लर, मसाज सेंटर, तीनों टाइम का जो मील था वो उसे चुपचाप खा रहा था और ऐशो आराम की ज़िंदगी जी भी रहा था। और जब पैसे देने की बारी आई तो होटल स्टाफ को पता भी नहीं चला कि उसने 1 रुपया भी वहाँ पर नहीं चुकाया है। अब ये मामला कैसे सामने आया, तो जो विनोद मल्होत्रा हैं, जो इस रोजिएट हाउस होटल के मालिक हैं, उन्होंने पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाई। कंप्लेन ये दर्ज करवाई कि देखिए, एक अंकुश दत्ता नाम का कस्टमर था जो हमारे पास रहने के लिए आया था 1 दिन के लिए, लेकिन उसने अपना जो रहने का दिन था उसे इतना एक्सटेंड करवाया कि 603 दिन तक उसी होटल में रुका रहा, लेकिन उसे बिल नहीं दिया। जब जांच आगे बढ़ी तो पता लगा प्रेम प्रकाश उसी होटल का स्टाफ है, फ्रंट डेस्क पर बैठता है, और प्रेम प्रकाश का ही काम है कि किस कस्टमर को कितने कमरे देने हैं और कितने रेट में देना है। इसके लिए बाकायदा एक ओपेरा सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जिस सिस्टम के ज़रिए, जिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए होटल के जो कमरे थे अलॉट किए जाते हैं, उस अलॉट के लिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता था। इसकी खासियत ये कि अगर 72 घंटे तक कोई कस्टमर पैसे ना दे तो इसकी जानकारी उस फ्रंट डेस्क में बैठे हुए शख्स को अपने CEO या कहें अकाउंट ब्रांच तक पहुंचानी पड़ेगी कि कस्टमर ने पैसे जो दिए वो अब तक नहीं क्रेडिट हुए हैं। लेकिन बड़ी चतुराई से प्रेम प्रकाश इसकी जानकारी नहीं देता है। तो आखिर ये 603 दिन तक कैसे बचा रहा? तो इसके पीछे जो चालाकी थी प्रेम प्रकाश की, वो इस कदर सामने आई कि पता लगा कि प्रेम प्रकाश जब भी क्या काम करता, जब भी उस बगल वाले कमरे में कोई गेस्ट आते तो उनकी बिल में अंकुश दत्ता के कमरे का बिल जोड़ देता और एक कलेक्टिव बिल लेकर वो उनको बिल थमा देता। फिर जो गेस्ट इतने अमीर होते थे कि वो कभी आनाकानी भी नहीं करते थे, उन्हें लगता था कि 5 स्टार होटल है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज है, शायद ये महंगा भी हो। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो एक कमरे में रह रहे हैं, लेकिन वो एक कमरे के रहने के बावजूद 2 कमरों का पेमेंट एक साथ कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब भी अंकुश दत्ता कुछ खाने का आइटम मंगवाता तो उस आइटम के लिए भी ये प्रेम प्रकाश उसकी बिल में मदद करता। वो ये काम करता कि जो भी अमीर गेस्ट नीचे खाने आते उनकी बिल में अंकुश दत्ता के खाने का बिल मिला देता और उनसे पेमेंट करवा देता। मतलब एक तरीके से अंकुश दत्ता उस होटल में रुका हुआ था, उसके बिल का सारा खर्च उस होटल में आए दूसरे गेस्ट के जरिए उसके बिल का भुगतान हो रहा था। अब होता ही है कि हर होटल में, जो 5 स्टार होटल है, उनका एक ऑडिट बैठता है,
कहाँ पे पैसे आए, किसने पैसे दिए। तो 5 महीने बाद यानी 30 मई 2019 के बाद 5 महीने बाद 25 अक्टूबर 2019 को जब इसकी जानकारी इसे ऊपर देनी थी कि देखिए किस किस गेस्ट ने पैसे नहीं दिए हैं, तो प्रेम प्रकाश बड़ी चतुराई से अंकुश दत्ता की जो बिल है उसको छुपा लेता है और कहता है कि देखिए जनाब, जो इसका जो बिल, इन्होंने तो पैसे खुद नहीं दिए, लेकिन इनके बिल का भुगतान किसी और कस्टमर ने कर दिया है, चाहे वो खाने का हो चाहे उनके कमरे में रहने का हो। अगर ये 5 महीने पहले ही पकड़ा जाता, मतलब जो 30 मई 2019 के बाद 25 अक्टूबर 2019, इन 5 महीने के दौरान जब ये बिल नहीं दे रहा था, तभी होटल स्टाफ को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, किसी के मन में भी डाउट जाएगा कि एक बार कोई बिल पेमेंट कर सकता है, हर गेस्ट कैसे एक शख्स के लिए पेमेंट कर रहा है, इसके बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब 25 अक्टूबर 2019 के बाद ये डेट बढ़ते 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 2020 खत्म हो जाता है, फिर 2021 यानी 22 जनवरी 2021 को वो चेकआउट कर कर निकल जाता है। तब तक इसके जो बिल था वो 58 लाख रुपीस हो चुका था। और ऐसा नहीं कि इसने कभी पैसे देने का ट्राई नहीं किया था। अंकुश दत्ता ने पैसे देने का ट्राई किया भी, उसने 10 लाख रुपए का चेक, 7 लाख रुपए का चेक और 20 लाख रुपए का चेक थमाया भी था प्रेम प्रकाश को, लेकिन वो तीनों के तीनों चेक बाउंस हो गए। बाउंस से कहने का मतलब उनका उसके बैंक में इतने पैसे नहीं थे कि वो पैसे मिल सके होटल मैनेजमेंट को। लेकिन फिर भी होटल मैनेजमेंट ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, और या तो कहें प्रेम प्रकाश ने इस कदर इसके जो चेक बाउंस हो रहे थे उसको छुपाया कि इसकी जानकारी आगे तक पहुंची ही नहीं। अब होटल के मानदंड ये कहते हैं कि अगर 72 घंटे तक कोई कस्टमर पैसे नहीं देता तो इसकी जानकारी ऊपर तक पहुंचानी पड़ेगी। लेकिन प्रेम प्रकाश बार बार जो बिल था वो किसी और कस्टमर के नाम पर जनरेट करके उसका बिल छुपा लेता, और ऐसा करते हुए 58 लाख रुपीस का घोटाला वो कर चुका था। होटल मैनेजमेंट का कहना है कि देखिए, हो सकता है जो प्रेम प्रकाश है इसे बतौर अंकुश दत्ता से कुछ कैश मिलते भी हों और पैसे भी मिलते हों, और इसलिए प्रेम प्रकाश ने अंकुश दत्ता के जो बिल से और जो होटल के जितने मानदंड थे उसको छुपाने की कोशिश की।